क्लास 8 सोशल साइंस। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को सेकेंड टर्म का रिवीजन कराने जा रहा हूँ सोशल साइंस का। चलिए देखिए कैसे क्या कुछ दिया हुआ है। इसके लिए मैं गीता मैडम का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अथक प्रयासों से मुझे ये रिवीजन बना करके दिया है। चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले है ये चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? सो आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए देखिए ये डी ऑप्शन सही है। इकबाल भी नहीं है, श्रीमती सरोजनी नायडू ये भी नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर ये भी नहीं है, और बंकिम चंद्र ये मेरे ख्याल से चटर्जी होना चाहिए। लेकिन चलिए देखिए यही ऑप्शन आपका सही है। तो सेकंड देखते हैं हम लोग। द गुरु ऑफ विवेकानंद वास। कौन है गुरु विवेकानंद जी का? तो महात्मा गांधी तो है नहीं, ये है रामकिशन परमहंस। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं है और रविंद्रनाथ टैगोर जी भी नहीं है। चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्युमिनियम मेटल इज। एल्युमिनियम मेटल क्या है? ये लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है बहुत, तो ये इट इज द लाइट वेटेड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। ये है फोर्थ नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरियस मिनरल। फेरियस यानी लोहे वाला मिनरल कौन सा नहीं है? लेड है, और ये है मैग्नीज है, और क्रोमेटिस है, क्रोमेट्स है, और आयरन ओर है। तो ये क्रोमेट्स है बच्चों, क्रोमियम होते हैं इसके अंदर, इसमें आयरन नहीं होता है। बाकी मैग्नीज वगैरह में आयरन होता है, लेड में भी आयरन होता है, और आयरन ओर्स में तो आयरन होता ही होता है। चलिए नंबर 5 पे देखते हैं। हेड ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ द मिलिट्री। कौन कौन से इसमें? तो तीनों के हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ये आपका प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। तीनों मिलिट्री का हेड जो है यही होता है। नंबर 6 पे देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो बच्चों 5 साल का होता है। इट इज ओवर 5 years। सो नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं? तो वो बच्चों 12 होते हैं, यानी 12 होते हैं। नंबर 8 पे चलते हैं। ये है हॉर्टिकल्चर मीन्स। हॉर्टिकल्चर की मीनिंग क्या है? तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को जहां ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये है नंबर 9। ये है गोल्डन फाइबर रिफर्स टू। गोल्डन फाइबर्स कहाँ रिफर करते हैं? तो ये जूट का होता है, जूट के लिए यूज करते हैं। तो ये आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। तो बच्चों नंबर 10 लीडिंग प्रोसीजर ऑफ कॉफी। देखते हैं इसमें क्या है। ये ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है बच्चों। ये है ब्राजील, इसका ऑप्शन सही है। इंडिया में भी नहीं, रशिया में भी नहीं, यूएसए में भी नहीं है, तो ब्राजील में होता है। नंबर 11 पे चलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ विच लीडर। किस लीडर के विरुद्ध? तो ये क्लीव था इसमें। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, योर क्लीव। नंबर 12 है वाटर प्लेनेट इज। वाटर प्लेनेट बेचारा केवल अर्थ पे ही है यहाँ पे, बाकी और कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थ को ही अभी तक माना जा रहा है। चलिए नंबर 13 है द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप इज कॉल्ड। सो इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, ये लैंडस्लाइड होता है। नेक्स्ट है 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। कौन सा करेक्टरिस्टिक मिनरल का नहीं है? सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। दे आर इनएग्जिस्टेबल। ये इनएग्जिस्टेबल होते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कम टू द 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजर ऑफ माइका। चलिए देखते हैं कौन सा है। ये है कर्नाटका, प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ये है आपका कर्नाटक, नहीं है इसमें। चलिए अगला देखते हैं नंबर 16 पे। इन लोकसभा द मेंबर्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो कितने हैं मेंबर छत्तीसगढ़ के? उसमें सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, और 11 है केवल हमारे पास। नंबर 17 चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ
रामकृष्ण मिशन। कौन है रामकृष्ण मिशन का फाउंडर? तो ये है बी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, 18 पे है ये। सती प्रथा वाज अपोज फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किसने किया था इसका अपोज? तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राजा राम मोहन रॉय ने किया था। नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट appropriate to check soil erosion on steep slopes? So answer is organic methods। तो ये है आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है, ऑर्गेनिक मेथड। नंबर 20 पे चलते हैं। हु रोड सत्यार्थ प्रकाश? किसने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश? तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी हुई है ये बुक राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है नंबर 1, शारदा एक्ट 1929 बैंड किसके लिए है? ये चाइल्ड मैरिज के लिए है। ये जो है चाइल्ड मैरिज के लिए ये बैन है। हम चलिए आगे लेते हैं, सेकंड लेते हैं। ये है फेमस सोशल रिफॉर्मर ऑफ आंध्र प्रदेश वास। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिया हुआ बच्चा, यहाँ ध्यान रखना चाइल्ड है, ये चाइल्ड मैरिज, ये CHILD है बच्चों, ध्यान रखना चाइल्ड। चलिए यहाँ है फेमस सोशल रिफॉर्मर ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन है ये? वीर संगलिंगम। ये वीर संगलिंगम है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में है, इसको याद कर लेंगे आप अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं नंबर 3, गुरु घासीदास वाज बोर्न इन। कहाँ हुए थे गुरु घासीदास? तो ये आपको दिया हुआ है, ये है गिरोधपुर विलेज। कहाँ पे है? तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये गिरोधपुर विलेज में, तो वहीं पर इनका सबसे बड़ा जैत खाम बनाया हुआ है बच्चों। नंबर 14 है, इन छत्तीसगढ़ द पोजीशन ऑफ लोअर कास्ट वाज रिफॉर्म्ड बाई। ये है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ये ध्यान रखना है इसको, सुंदरलाल शर्मा द्वारा, ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, सुंदरलाल शर्मा। चलिए नंबर 5 पे देखते हैं। सबस्टेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज इसको बढ़ना है आपको मिनरल, इसको मिनरल बोलते हैं। नंबर 6 पे देखते हैं। मेटेलिक भरना है, यहाँ पहला ही फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल इन रॉ फॉर्म। नंबर 7 पे आ जाइए। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आयरन ओर आपको भरना था यहाँ पे फिल्म द ब्लैंक्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर पे। ये जूट भरना है पहले नंबर पे ही। जूट वाज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। नंबर 9 है ये कॉफी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। नंबर 10 पे आ जाइए। लोकसभा यहाँ पे फिलअप करना है, लोकसभा इज द पॉपुलर हाउस। नंबर 11 देख लो क्या है। पार्लियामेंट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। दिल्ली यहाँ पर भरना है आपको। चलिए नंबर 12 पे। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ये परमानेंट हाउस होता है बच्चों, ध्यान रखना, परमानेंट हाउस आपको फिलअप करना है। चलिए आगे देखना है 13 में। यहाँ पर सबसे पहले फिलअप करना है। अरेस्ट इज नॉट अ पनिशमेंट। ये पनिशमेंट नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 14। द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पहले फिलअप करना है। जज कैन चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के उसको चेंज कर सकता है ये डिसीजन को। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो नंबर 15 पे देखते हैं। यहाँ पर है गवर्नमेंट, यह है गवर्नमेंट गेट्स इट्स इनकम थ्रू। कहाँ से इनकम होती है? उसको टैक्स से इनकम होती है बच्चों गवर्नमेंट को। नंबर 16, द डाटा ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर इज नोन एज बजट। इसको ही हम बजट बोलते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन टैक्स इज लेवाइड द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। तो ये कॉमोडिटी क्या होगा? इंक्रीज कर देगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपका यहाँ पे। नंबर 18 है ये है अनटचेबिलिटी। ये फिल करना है पहले ही। इज लीगली नोन एज क्राइम। नंबर 19 है परमानेंट सेटलमेंट हैज अमेंडेड बाई
किसके द्वारा है ये? कॉर्नवालिस द्वारा किया है, कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस ने किया था। नंबर 20 पे पहले चलते हैं। यह है गुटिया, ये गुटिया है। पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज एट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये गुटिया का चला था। चलिए आगे देखते हैं 21 पे। ये क्या है? रैयतवारी सिस्टम वाज किसके द्वारा बनाया गया था? ये कॉर्नवालिस द्वारा। रिन्यूअल एक्ट बनाया था उसने। 22 को देखिए। ह्यूमन सिंह वाज, हनुमान सिंह है ये, ह्यूमन सिंह नहीं, हनुमान सिंह वाज नोन एज, ये कौन है? मंगोल पांडे, यानी मंगल पांडे है ये, मंगोल पांडे नहीं है, मंगल पांडे है। हनुमान सिंह वाज नोन एज मंगल पांडे ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये हनुमान सिंह जो है वो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे फिलअप जो है वो मंगल पांडे के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है ये, लिस्ट द नेम ऑफ न्यूज़पेपर विच वर पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया। कौन कौन से न्यूज़पेपर, उसके नाम लिख लेते। ये आपका आंसर है बच्चों यहाँ पे। चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर विच वर पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया। पहला नंबर आता है द हिंदू, दूसरा नंबर है अमृत बाजार पत्रिका, नंबर 3 है इंडियन मिरर और नंबर 4 है इंडू। चलिए नंबर 2 है आपका, आता है यहाँ पे, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल नेम 2 इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं। तो नंबर, ये आंसर है आपका 1 है ये है चेन्नई मैड्रास पोर्ट है आपका, और दूसरा है कोलकाता पोर्ट है आपका। नंबर 3 पे आ जाइए, राइट द नेम्स ऑफ रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो इसमें कई सारी, देखो आंसर है आपका बच्चों। फर्स्ट है जमींदारी, नंबर 2 है रियायतवारी सिस्टम, नंबर 3 है ये महलवारी। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। नंबर 4 पे आ जाइए, राइट द मैन लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो आंसर है आपका बच्चों यहाँ पे, द मैन लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857 आर रानी लक्ष्मीबाई। ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, और नाना साहेब और बहादुर साहेब जाफर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह एंड मंगल पांडे। चलिए नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। ऑन विच प्लेस वीर नारायण सिंह वाज जमींदार। जमींदार कहाँ के थे वीर नारायण सिंह, वो बताना है। सोना खान के थे ये। सो आंसर इज हियर, वीर नारायण सिंह वाज द जमींदार ऑफ सोना खान। ये सोना खान के जमींदार थे। नंबर 6 है, व्हेन इज गुरु घासीदास जयंती सेलिब्रेटेड। कब जयंती मनाई जाती है गुरु घासीदास की? तो सो योर आंसर इज, ये आंसर है बच्चों। सो गुरु घासीदास जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को, ये आपको डेट याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नंबर 7 है, सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय whom and when। कब और किसने किया था, किसके द्वारा स्टेब्लिश हुआ था, ये बताना है आपको, सती प्रथा। तो ये आंसर है आपका बच्चों, ध्यान रखना। ये है सती प्रथा पब्लिश प्रोहिबिशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1829। ये सन याद आना चाहिए, 1829 बाय विलियम ब्लैंक। ये बेंटिक है, विलियम बेंटिक ने ये इसका एक्ट पारित किया था इसने। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा, क्वेश्चन क्या है। नंबर 8 है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरीडे। जो हमेशा यूज होते हैं उसको आपको बताना है मिनरल। तो ये आंसर है, द कॉमन मिनरल्स यूज इन एवरीडे आर। नंबर 1 है आयरन, नंबर 2 है सॉल्ट, नंबर 3 है एल्यूमिनियम, नंबर 4 है ग्रेफाइट। चलिए 9th क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज एन ओर, वेयर आर द ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। कहाँ पे होते हैं? तो ये आंसर है बच्चों। चलिए देखते हैं। रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर
known as ores. Metallic minerals are generally located in igneous and metamorphic rock formations that forms large प्लेट्यूब्स, ये प्लेट्यूब फॉर्म करते हैं। नंबर 10 है आपका नेम टू रीजन्स रीच इन नेचुरल गैसेस। सो आंसर इज हियर। नंबर 1 है डेल्टा ऑफ रिवर्स कृष्णा कावेरी और दूसरा है द कोस्टल एरिया ऑफ मुंबई। ये दोनों जगह हैं आपको जहां पे ये रीजन पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। ये है आपका अंडर होम लीडरशिप विडोज री मैरिज एक्ट वाज इस्टेब्लिश एंड व्हेन, कब और कब किया गया था दोबारा मैरिज करने के लिए। सो आंसर इज हियर। ये आंसर आपका अंडर द लीडरशिप ऑफ द ईश्वर चंद विद्यासागर विडोज री मैरिज एक्ट वाज पास्ड। It was implemented in 1856 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नंबर 12 क्वेश्चन है ये वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश्ड, कहाँ पहला स्कूल बना था। चलिए देखते हैं आंसर है ये द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन इन 1849 इन कोलकाता, कोलकाता में बनाया गया था, इसीलिए कोलकाता हमारा सबसे आगे है बच्चों। नंबर 13 की बात कर लेते हैं ऑन विच कंडीशंस मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड। सो आंसर इज हियर। सो मिनरल्स could be identified on their physical properties, chemical properties है ये chemical, ये chemical है chemical properties and the luster power, ये luster power से भी जाना जाता है। नंबर 14 पे आ जाओ व्हाट इज द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है तो ये आंसर है इसका बच्चों। चलिए एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट्स includes growing crops, fruits, vegetable, flowers and rearing of livestock। तो ये है आपका rearing of livestock वगैरह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। Now come to the 15, what is subsistence of farming, ये क्या है subsistence farming, जरा देखते हैं नंबर आंसर पे क्या है आंसर इसका। The farming in which the produce is used to meet the needs of the farmer's family is called subsistence farming. In this established are the main crops, these are not exported। नंबर 16 पे आ जाइए वाई डू वी नीड कोर्ट, कोर्ट की हमें क्या जरूरत है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बेचारे को उसमें कुछ तो सुझाव चाहिए। तो चलिए इन ऑर्डर टू सेटल एनी क्राइम वेन एवर क्रिमिनल्स और सिविल वी रिक्वायर्ड द कोर्ट, यानी कोई सेटलमेंट समझौते के लिए होता है, कोर्ट बना हुआ, लड़ाई उड़ाई हो जाती है तो उसका समझौता करवाती है सिर्फ। व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है बच्चों तो आंसर है इसका टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट फॉर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू देम, ये आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 पे विच टाइप ऑफ टैक्स अ व्हीकल ड्राइवर हैज टू गिवन, तो आंसर इज हियर a vehicle driver has to give road tax, the government makes roads and gets it repaired, it needs money for the road tax is collected। 19 है in which temple Sundar Lal Sharma allowed the untouchable to enter, अछूतों को जाने के लिए सुंदर लाल शर्मा ने, तो ये आंसर है बच्चों ध्यान रखना ये। So Sundar Lal Sharma allowed untouched to enter in राजीव लोचन टेम्पल, राजीव लोचन टेम्पल में करा गया था, ये तो आंसर है बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नंबर 20 पे चलते हैं व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, क्या है मिक्स्ड फार्मिंग, सो आंसर इज हियर when the agriculture and animals husbandry
work is done together, it is called mixed farming. चलिए नंबर 4 पे आ जाइए, गिव वन वर्ड्स आंसर। अब वन वर्ड आंसर देने हैं, तो सबसे पहले ये नंबर 1 है क्वेश्चन, विच फार्मिंग इज डन बाई आदिवासी। तो आदिवासी किससे काम करते थे, ये जूम नहीं आएगा बच्चों, ये जूम ऐसे आएगा, जूम फार्मिंग करते हैं। नंबर 2 पे, व्हेन वाज टेलीग्राम सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। टेलीग्राम सिस्टम इंडिया में कब हुआ था, सो आंसर इज हियर इन 1853 में। नंबर 3, हु वाज द लास्ट मुगल किंग। लास्ट मुगल किंग कौन था, तो आंसर इज हियर बच्चों, क्या ये बहादुर शाह जाफर जो है वो लास्ट मुगल किंग था। चलिए नंबर 4 है ये, व्हेन क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लाइम्ड डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन है, देखो क्या ये आंसर है आपका, ये है ऑन 1 नवंबर 1858। नंबर 5 था जो ज्योतिबा फुले इस्टेब्लिश सोसाइटी इन 1873। सो आंसर इज, ये आंसर आपका है, ये है सत्य शोधक, ये सत्य शोधक है, ये आपने पब्लिश किया था। चलिए इस्टेब्लिश की थी सोसाइटी। नेक्स्ट को देखते हैं हम जरा, ये है नंबर 6, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशल कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। सो इसको क्या बोलते हैं हम, ये है पीसी कल्चर। नंबर 7 पे आ जाइए, 7 पे क्या है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। सो इट इज कॉल्ड एज, क्या है, विंटू कल्चर बोलते हैं इसको, विटीकल्चर, ये है विटीकल्चर। नंबर 8 है, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड, तो आंसर इज हियर, ये है जियोथर्मल एनर्जी। नंबर 9, ऑन द अर्थ नेशनली ऑकर सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। सो आंसर इज हियर, आंसर इज मिनरल। नाउ 10th क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये आंसर है श्री रामनाथ कोविंद। अब तो मुर्मू है ये, तो मुर्मू का नाम लिखिएगा, रामनाथ कोविंद तो नहीं है, हट जाएगा नाम यहां से। चलिए उनका नाम लिख लीजिएगा आप। नंबर 11 है ये, राइट द नेम ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सीजी। सो यू कैन राइट द आंसर, ये है श्री केदार कश्यप। नाउ 12th है, टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी एक्सीडेंट इंसिडेंट इज कॉल्ड। सो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, FIR, ये FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो 13 है, विच प्लेस इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो है मैनचेस्टर किसको बोलते हैं हम लोग, ढाका को बोलते हैं, इट इज योर ढाका। नंबर 14, राइट द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ रायपुर। रायपुर का सबसे ज्यादा पुराना कॉलेज कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ कॉलेज इन 1983। चलिए नंबर 15 है, गर्ल्स एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट वाज गिवन इम्पोर्टेंस बाई। किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आंसर इज रमाबाई, ये रमाबाई ने दिया था सबको। चलिए देखते हैं आगे। नंबर है 5th, ये क्वेश्चन है ये, राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं अब आपको। तो सबसे पहले रमाबाई है, रमाबाई फुले है नाम इनका पूरा। तो रमाबाई वाज बोर्न ऑन 1856। हर फादर वाज अ ट्रेडिशनल ब्राह्मण। अनंत शास्त्री ऑफ Maharashtra. He taught his wife Sanskrit for he was opposed. He has to leave the village and stayed in a hut in the jungle where Ramabai was born. Ananta Shastri also taught his daughter Sanskrit, but at the age of 16 years, she lost her parents. Ramabai and his brother wandered from place to place. Ramabai wedding from her here and there.
वंडरिंग है ये, रमाबाई वंडरिंग फ्रॉम हियर, नंदिनी इधर उधर घूमती रही। वेंट टू कोलकाता, कोलकाता पहुंचे। देयर सी वाज वेलकम्ड राजा राम मोहन राय, जहां राजा राम मोहन राय ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने भी किया स्वागत। वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाई देयर रामाबाई गेव स्पीच इन संस्कृत, वहां पे संस्कृत में इन्होंने स्पीच दिया अबाउट वोमेन्स, वोमेन्स के ऊपर। रिफॉर्मेशन पीपल ऑफ कोलकाता गेव हर द टाइटल ऑफ पंडित एंड शास्त्रवादी सरस्वती। देन शी वॉज नोन एज पंडित रामाबाई सरस्वती। चलिए, सी गेव एजुकेशन टू विडोज वुमेन एंड ओपन अ स्कूल एंड आश्रम नेम शारदा सदन। ये शारदा सदन खोला था उन्होंने, कलकत्ता में ही खोला गया था सबसे पहले, ध्यान रखना बच्चों। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इस पे दूसरा है आपका चल रहा, दूसरे नंबर पे। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज born in so-called lower family of Maharashtra. His parents died in his childhood only, and so he had to suffer a lot. He was untouchable, so he was made sit alone in the school due to his hard work, and from decision he got an opportunity of getting education in Bangladesh। कहाँ है? इन इंग्लैंड है बच्चों, ये ध्यान रखना। इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन रिटर्निंग इंडिया's sacrifice his life in unlife matter of lower caste people is possible through education and unity. The should get equality in publicity. Therefore, he opened for separate education for lower caste people। इन्होंने सेपरेट स्कूल खोला अपने लोअर कास्ट के लिए। इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही प्लेड ऑन इम्पोर्टेंट रोल, और इन्होंने लोअर कास्ट वालों के लिए स्कूल अलग से खोल दिया और अपने इंस्टीट्यूशन भी बनाया, इन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था। चलिए आगे देखिए, नंबर 3 आता है रियायती सिस्टम। ये रियायती सिस्टम क्या था बच्चों, देखते हैं। तो बाई रियायती वी मैन फार्मर्स दैट द मेन एम ऑफ हिज सिस्टम is to have direct agreement with farmers regarding rent. It was decided that after subtracting the agriculture expenses, whatever is left, 50% of will that be land revenue. In this system, crops and income or desire of its prices has no relation with revenue. In Mumbai and the Chennai, it was established for 30 years. The exploitation of farmers did not reduce even through direct agreement with farmers। इसमें क्या हुआ था बच्चों कि जो रैयतवादी है इसमें किसानों से 50% टैक्स लिया जाता था, उनकी फसल नष्ट हो चाहे जो भी कुछ खर्चा होता उन सबसे कोई मतलब नहीं रहता था। 50% का पूरा टैक्स ले लिया जाता था, और ये कितने साल तक, 30 साल तक चला था बच्चों, ध्यान रखना इसको। 30 ईयर तक पास हुआ था, जो वहां पर किसान वगैरह थे इन सबको 50% का टैक्स देना पड़ता था। ये थी रैयतवादी। चलिए आगे देखते हैं, ये नंबर 4 पे है लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लैंड रेवेन्यू का भी था। तो ब्रिटिश रूलर्स डिड लॉस द चेंज इन लैंड revenue in Chhattisgarh. They divided Chhattisgarh in many different parganas, different parganas में थे, and कमाविसादार ये were
अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, इसको कमर्शियल जो है यानी कलेक्शन जो करना था, जो रिवेन्यू था, इस तरह का जो टैक्स लिया जाता था उसको कलेक्ट करने के लिए इनको बनाया गया था, परगना बनाया गया था और इनको डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया था। ये चलिए देखिए क्या है ये। आमिर एंड पांड्या, Amir and Pandey were revenue officers, British officers of police the post of Patel, and in place of that क्या है ये कोर्सिया है जो भी है पोस्ट, ये जो है पोस्ट दी गई थी इनको, किनको, ब्रिटिश ने, जो ऊपर के लोग थे यानी जो बोर्ड थे, इन सबको जो है ऊंची ऊंची पोस्ट दे करके किस लिए रखा था, जो टैक्सों को कलेक्ट कर सकें। वाज क्रिएटेड विलेज कोर्ट्स एंड कलेक्ट रेवेन्यू इन द इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट में इनको इकट्ठा करना चालू किया था। रेवेन्यू वाज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एरियाज ऑफ द लैंड, जितना ज्यादा उनका खेत होता था उसके अनुसार इसको लिया जाता था रेवेन्यू। विलेज कोर्ट्स कलेक्टेड रेवेन्यू एंड डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और गवर्नमेंट ट्रेजरी में इसको जमा करते थे, यानी खेत का ये लगान देते थे बच्चों, लगान के लिए था दिया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, ये अगला है, ये है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम क्या था ये भी देख लीजिए। बाय महल वी मीन्स दैट हु विलेज इन 19 क्या है ये 1833 to 43 ब्रिटिश रूल स्टार्ट्स अ न्यू सिस्टम ऑफ collecting revenue in western parts of the Uttar Pradesh. In this system, the whole village was regarded as a mahal for the collection of revenue. In this system, all the farmers or the families of the piece had a joint responsibilities for collection of revenue under the system of the expenses of agriculture and expenses on daily needs of the peasant family will be subtracted, and whatever would be left 50% of that amount will be paid as a tax. Afterwards, this system was also imposed in Punjab, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. इन सभी जगहों पे लगा दिया गया था 50% का टैक्स, जो भी घर की चीजें वगैरह ली जाती थी या कुछ भी खरीदा जाता था, इन सब पे 50% का टैक्स लगा दिया गया था। चलिए गिव रीजन से अब रीजन देने हैं। नंबर 1 है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। सो ये आंसर है आपका। सो डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचर। Flood dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate. Deforestation, soil erosion, or sedimentation, displacement of local community area, the other problems which rise due to the कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम्स। ये बड़े बड़े जो डैम्स बनाए गए इनसे ये प्रॉब्लम खड़ी होनी चालू हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्या आता है इसमें, सेकंड है ये मोस्ट इंडस्ट्रीज आर क्या है कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। सो आंसर इज हियर, कोल माइंस के चारों ओर बनाई गई थी इंडस्ट्री। कोल इज द एनर्जी सोर्स फॉर इंडस्ट्री, सो ड्यू टू बल्कि रॉ मटेरियल इट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी हाई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा लगाना पड़ता था। एंड इट में ऑल्सो गिव लॉस ऑफ टाइम एंड मनी फॉर ट्रांसपोर्टिंग। सो मोस्ट इंडस्ट्री आर कंसंट्रेटेड अराउंड द कोल माइंस। कोल माइंस के चारों इसलिए लगा देते, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता था और दूसरा समय भी ज्यादा लग जाता था, उसके लिए खर्चा भी आता था समय भी लगता था, दोनों ही लॉस होते थे। इसलिए क्या करते थे ये लोग, इंडस्ट्री जहां भी कोल माइंस थी इंडस्ट्री वाले वहीं जम जाते थे। नंबर 3 को देखिए, ये है क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। सो आंसर इज हियर। सो एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू द generation of dust in
Querying these may leads to the disease of lungs and skin infections. The waste sources are also getting polluted due to this. नंबर 4 है ये, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. नंबर फर्स्ट है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेस. नंबर 2 है, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज still depends on agriculture. Number 3 है, most of the part of the land is utilized for farming. And number 4 है, it is regarded as generating business. नंबर 5 देखते हैं, different crops are grown in different regions. So answer is here. To grow different crops, different soils, trophy climates, human labor is needed to different in soil difference in the climate trophy and the way of living the of the people also the reason behind it. Example है, in Punjab wheat is grown, in Chhattisgarh rice is grown. नंबर 6 है, India is regarded as unique nation in the opinion of agriculture. तो चलिए देखते हैं, ये इसका आंसर है. India is a unique nation in option of opinion of agriculture in India. Great port of plain land in found is found. The soil of the country is capable to grow different type of crops. The situation for doing only type of crop is preferable open sunshine. Other conditions are available for farming. The agriculture has importance place for India's export business. 7 नंबर है, ये डिस्टिंग बिटवीन द फॉलोइंग्स. डिस्टिंग करना है. नंबर 1 है आपका प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी. चलिए देखते हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या है. ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद एक्सक्रीशन एंड पॉल्यूशन and production of natural resources are called primary activities. For example, agriculture, fishing, food और gathering etc. और इसमें टर्सरी में देखिए क्या है, these activities found support to the primary and the secondary sectors through service. For एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग और इंश्योरेंस एक्सेट्रा. नंबर 2 है ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग और ये इंटेंसिव फार्मिंग है. तो पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखते हैं. इट इज प्रैक्टिकली टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली. लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड household labor are used to produce on small output. बहुत छोटे छोटे खेत में बहुत छोटे छोटे काम करके अपना आउटपुट बहुत छोटा सा लेते हैं ये. नंबर अगला आ रहा है ये इंटेंसिव फार्मिंग में क्या है. द फार्मर कल्टिवेटर्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स मोर लेबर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस लाइक लार्ज नंबर ऑफ डेज विद sunshine and fertile soils allow grow of the more than one crop annually on the same plot. So ये इंटेंसिव फार्मिंग है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास. नेक्स्ट है ये फेरियस मिनरल और नॉन फेरियस मिनरल्स. सो दोनों को देखते हैं यहाँ पे क्या है इसका डिफरेंस. तो नंबर 1 है, फेरियस मिनरल्स कंटेन्स आयरन. फॉर एग्जाम्पल है आयरन और मैग्नीज. सेकेंड है, देयर आर यूज्ड इन बिग इंडस्ट्री सेक्टर्स.
चलिए यहाँ देखते हैं नॉन फेरस में क्या है। नंबर 1 है दिस डज नॉट कंटेन्स आयरन, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सिल्वर। सेकेंड है दीज आर यूज्ड इन स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर्स। नंबर 4 पे आता है ये मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। फर्स्ट है ये मेटेलिक मिनरल्स में द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल इन रॉ फॉर्म। सेकंड क्या है दे हैव साइन, और थर्ड है आयरन और कॉपर गोल्ड सिल्वर बॉक्साइट हैव मेटेलिक मिनरल्स। सो एग्जांपल आ गया इसका। इसमें देखते हैं नॉन मेटेलिक में, तो फर्स्ट में द नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन्स मेटल्स। सो सेकंड नंबर क्या है इसका दे डू नॉट हैव साइन, लाइमस्टोन, माइका और मैग्नीज सॉल्ट एक्सेट्रा आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नंबर 5 पे आता है बायोगैस एंड नेचुरल गैस। इन दोनों के डिफरेंस को भी ले लेते हैं जरा। पहले बायोगैस देख लेते हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स minerals animals during the dung and the kitchen animal dung and the kitchen waste. Second है it is used to cooking food and electricity. Natural में देखो क्या है फर्स्ट नंबर natural gas is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. Second है it is used in domestic and commercial fuel. Answer the following question. The first question, what were the reasons that Indian peasants were ruined? So answer is here. आप लोग आंसर लिख लेंगे इसका। The taxation system made the farmer's life pitiable. Zamindars used to collect land revenue by force from farmers. Even during famine, they impose heavy taxes on them. Sometimes farmers had to take loan from others farmers on heavy interest. If the farmers would not pay the amount in the time, the farmers had to sell their land. Second, what are the merits of the English education on India? So answer is here. By Western education, Indians got the knowledge of the following things. पहला लेते हैं हम लोग। The Western education people of India come to know about the culture and the literature of Western society. Second क्या है ideas like liberty, equality और brotherhood, democracy and reasoning and the scientific developed among the people of India. Third है the need of the reform the evils of the society like blind faith, orthodox view. Caste system was failed. So fourth है ये ancient religions, epics and the study of philosophy started. Fifth number है the foundation stone of the modern India started. यानी फाउंडेशन जो था इंडिया का आजादी के लिए सब सीख पाए इसमें। नंबर थर्ड है व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेम द डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। द बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन विच लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द होल नेशन इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। These are three organs of the government. So first is legislature और सेकंड जो है एग्जीक्यूटिव और थर्ड क्या है जुडिशरी। लेजिस्लेटर्स बोलते हैं इसको, लेजिस्लेटर्स कर दीजिए इसको। नंबर 1 लेते हैं लेजिस्लेचर, देखते हैं क्या है इसमें लेजिस्लेटर इज नोन एज द पार्लियामेंट। इट्स मेन वर्क इज प्रिपेयर लॉ, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट फॉर्म द
पार्लियामेंट। सेकंड क्या है? एग्जीक्यूटिव, इट इज एन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी। What are the rules are formed are to be implement the parliamentary working committee works under the president. Number third है judiciary, ये क्या है? The body punish the prisoners who do not obey the rules formed by constitution. Number 4 है describe about the 4 important power of the president power. So president powers, following are the powers of the president. ये आंसर है यहाँ पे बच्चों, ध्यान रखना इसका। So ये आंसर है पहला, president appointed governor of the state, speakers, chief election commission, chief judiciaries of the Supreme Court and High Court, chairman of Union Public Service Commission. नंबर 2 है, 2 पे क्या है? प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ इंडिया, ऑल द 3 फोर्सेस ऑफ इंडिया। चलिए नंबर 3 है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड war with other countries. It can also join treaties and make arrangement with other nations. Number 4 है, president has the power to give pardon. Number 5 है, if India's security is in danger due to war, the president can declare the emergency for the whole country. Now, the responsibility of the law making is given to the parliament because the lower house of the parliament is considered as the popular house of the parliament. Here the representative of the various places are the members. They are aware of the expectation of the public. In Rajya Sabha also various representatives of the various fields are there. Thus the whole parliament represents the nation and it is the most faithful body. So the law making responsibility to given to the parliament. नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉयर एंड जज। सो लॉयर को देख लेते हैं पहले क्या है। द लॉयर कीप द लेवल मैटर ऑफ क्राइम in front of the judge and give his pleading and gets the criminals punished. So judge है यहाँ पे, he hear the pleading of the advocates belonging to both the parties and the through proper examination of the witness and the papers gives his decision and the release the person who is not guilty. 7 है, what is the shifting cultivation and what are its disadvantages? So your answer is here. The cultivation which is done by the changing the place is called shifting cultivation. A plot of land is cleaned by fell of the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and the crops are grown. After the soil lost its fertility, the land is embarked and the cultivators move to a new plot. एक जगह से सब कुछ जला उला के रख कर देने के बाद दूसरी जगह चल देते थे ये लोग। चलिए आगे क्या, डिसएडवांटेज ऑफ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या था? नंबर 1 था सॉइल इरोजन होता था और सेकंड में क्या है, डेवलप क्या, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल भी कटते चले जा रहे थे, खत्म होते चले जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये नेक्स्ट है हमारा 8। व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स इज नेसेसरी एनी इन इंडिया? नेसेसरी इन इंडिया है। चलिए देखते हैं आंसर पे क्या है इसके। In India, there is
ultimated stock of the minerals. So, but due to the increasing scientific technology, it is very necessary to conserve the minerals in India. First, the demand of minerals is increasing day by day. Second, the quantity of non-metallic and non-ferrous minerals is less. Third, the recycling of minerals is not possible. And number fourth, the use of limited minerals resources is not done properly. नंबर फिफ्थ है हमारे पास द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ country is depend on the resources of minerals only. Number six है minerals are the sources of energy need to its stock should be increased. Number nine है why bauxite is important. So answer is here. Bauxite is useful because from this we get aluminium, and aluminium is a very light and useful metal. We made the parts of the aeroplane, machines, parts of the electricity, utensils, packing sheets, etc. from aluminium only. In the present is for the proper running transport and the electricity, the use of bauxite is very necessary. चलिए है नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है ये। चलिए देखते हैं आंसर है इसका ये द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग आर, देखते हैं क्या क्या है। नंबर वन है ये क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। सेकंड क्या है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन टेम्परेट grassland. Number third है these areas are especially populated with the large farmers spreading over hundreds of ये है स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स। ये हेक्टेयर्स है खेत की जो यूनिट होती है एरिया की वो है। फोर्थ है ओनली सिंगल क्रॉप इज इन लार्ज अमाउंट इज ग्रोन। यहाँ पे सिंगल क्रॉप को ज्यादा उगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th व्हाट वाज द एश्योरेंस गिवन टू इंडिया इन 1858 एक्ट व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय द Queen. So answer is here. You can write the answer. To satisfy the angry people of the India, Queen Victory of England made proclamations in 1858. The following events were given to people. ये event जो है दिया गया था उसको क्या दिया गया देख लेते हैं। Number one, in 1858, the British Parliament passed an act when put an end to the rule of the company. Number two है क्या the control of the British government in India was transferred to the British Crown. Number third है ये the proclamation promised to repeat the right of the Indian princes. Number fourth है it also promised to pay due regards to the ancient rights customs of the people. The following are the policy of the of justice. Number fifth है the proclamation of the father declared that all will be qualified to enter the administrative service on the basis of their qualification. And number six है ये the post of government generally was obliged
and the post of actress was introduced. नंबर 9 क्वेश्चन है मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम है, कॉलम दिए हुए यहाँ पे। तो सबसे पहले है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने क्या करा था, ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये ब्रह्म समाज। नंबर 1 को जाएगा ये। इसके बाद है नंबर 2 क्या है, ये दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे ये। नंबर 2 को जाएगा ये। ऐसे नंबर 3 है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है वो ये अलीगढ़ मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। नंबर 3 को जाएगा ये। नंबर 4 पे क्या है, महादेव गोविंद रांधे। ये इन्होंने क्या करा था, ये है प्रार्थना समाज की थी इन्होंने स्थापना, ये है। नंबर 5 ये ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने क्या करा था, ये है वर्चू प्योरीफायर सोसाइटी। ये आपका नंबर ए पे जाएगा, ये नंबर 5 के लिए दिखाया जा रहा है। और चलते हैं सेकंड पे, ये है मैच द कॉलम। नंबर 1 है कन्वर। कन्वर के लिए नंबर 1 पे जाना है, ये बिहार में है ये, नंबर 1 को जाएगा। नंबर 2 है तात्या टोपे। ये जो है नंबर 2 कानपुर के लिए जाएगा, ये नंबर 2 पे आएगा आपका। यहाँ पर भी एबीसी बच्चों डाल देना, ये एबीसी डालने जरूरी होते हैं, इसी के बेस पे लिखा जाता है ये। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 3 पे क्या है, ये है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों किसको कहा जाता है, ये ढाका को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये 3rd को जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। ये फोर्ट विलियम कॉलेज दून कॉलेज के नाम से जाना जाता है बच्चों ये, और देहरादून में है ये। तो ये 4th नंबर कहाँ को जाएगा, 4th नंबर ये जा रहा है कोलकाता को, ये कोलकाता में है। और इसके बाद ये बनाया था इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं नंबर 5 पे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह कहाँ के थे बच्चों, ये सोना खान के जमींदार थे ये, नंबर 5 को जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे इसको। और इसी के साथ ये आपको का लेसन खत्म हो रहा है। ध्यान रखना बच्चों, ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कहाँ कोलकाता में खोला गया, लेकिन देहरादून में भी दून कॉलेज के नाम से जानते हैं इसको, जो आपके टाइम पे है। चलिए इसी के साथ ये आपका रिवीजन खत्म हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैंने आप डाला तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो समाप्त कर, आप लोगों को देखने के लिए चैनल को बहुत बहुत थैंक्स आपका। Thank you. Have a nice day.